सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे का फील अभी बोला तो रियलाइज हुआ थर्सडे आ गया भाई साहब। मुबारक आपको। मन से मुझे फ्राइडे दिल्ली दूर नहीं है। आपको तो ऐसा लगता है कि आपका एक पता नहीं उलझुल सा सर्वे था जो कहता था सबसे ज्यादा एम्प्लॉय खुश होता थर्सडे के दिन। हाँ। नहीं, मैं नहीं खुश होता, मैं फ्राइडे को ही खुश होता हूँ। थर्सडे मेरे को बताता है कि अभी 2 दिन सामने खड़े हैं और थर्सडे एंड भी बताता है कि अभी तो फ्राइडे भी आना है। और फैक्चुअल ये है कि फ्राइडे का जो मजा है ना वो सैटरडे संडे से भी, संडे तो खैर सबसे ज्यादा खराब है। संडे तो बिल्कुल बकवास है क्योंकि आपको सुबह से तनाव में आ गया। हाँ, सुबह से ही परेशानी शुरू हो जाती है। सैटरडे ओके, लेकिन फ्राइडे का जो मजा है ना वो सैटरडे भी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। फ्राइडे इवनिंग से बढ़िया कोई समय नहीं होता। हाँ, नहीं, सुबह से फ्राइडे का फील अच्छा आता है भाई। आप लोगों से मुलाकात भी होती है और छुट्टी का फील भी शुरू हो जाता है, तो फ्राइडे का कंकॉक्शन सबसे बढ़िया है। हमको तो ये फीलिंग थर्सडे जाने लगती है। हाँ, आपका सर्वे भी यही कह रहा है। सर्वे कहता है कि कल आखिरी दिन है वर्किंग, तो आदमी खुश रहता है कि अच्छा कल और निपटा देता है थोड़ा। ठीक है अभी, लेकिन थर्सडे आ गया भाई। संकेत ठीक ठाक है, फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी हमने बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करे यार इस वीकली साइकिल में। अब हम माउंट 20 के गाबा सर के हिसाब से जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल को वापस रिगेन करने के बेहद करीब खड़े हैं, तो थोड़ा सा नर्वसनेस होगी। कंसोलिडेट करेंगे, कर रहे हैं हम कल के। आज अगर 1% उछल जाते, आधा % उछल जाते तो वहीं पहुंच रहे होते, दस्तक दे रहे होते। तो लार्जली कंसोलिडेशन हो रहा है। ग्लोबली भी मूड ठीक ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लार्जली कंसोलिडेशन का पूरा एशिया मूड रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छे मूव सबने एंजॉय कर रखे। आज इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट यूएस में आने, तो वहां के मार्केट्स भी सीमित दायरे में वोलेटिलिटी के साथ कामकाज करते हुए कल नजर आए। इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा? इन्फ्लेशन नंबर्स हमारे भी आने और अमेरिका भी आने। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट अमेरिका ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसका सरदर्द हम दूसरों का सरदर्द ज्यादा लेते हैं, तो अमेरिका के आंकड़े उस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो गए। खैर, पिच, स्टेडियम, ग्राउंड, पब्लिक सब दिखाइए जरा प्लीज। आज स्टेडियम थोड़ा दूर है, आएगा ये आ गया। और पिच तो रखिए एकदम सख्त वाला मामला है। कल भी ऐसे रखी थी मैंने। कल बाजार भी अच्छा निकल के गया। आज भी वैसे, अब आपके ऊपर है। प्लेयर्स के ऊपर है हमारे। प्लेयर्स है, अगर नहीं खेल पाए तो फिर ठीक है। आपको भरोसा ही नहीं हमारे प्लेयर्स का। रोहित शर्मा 0 पे आउट हो जाते हैं, अगले दिन सेंचुरी बनाते हैं। तो चैलेंज तो शनिवार को है। सबका चैलेंज तो असल शनिवार को। पीछे क्या गया उससे कोई मतलब नहीं, शनिवार को करके दिखाओ। वैसे आज करके दिखाओ। आज आपके आईटी के रिजल्ट हैं, ये वो एक आ चुका, 2 और आएंगे। लेकिन अगर आप संकेतों तो आप देखेंगे तो पिच में कोई गड़बड़ी नहीं। मौसम अच्छा है, खुला हुआ है, पिच अच्छी है। यूएस मार्केट बढ़िया संकेत आपको दे रहा है। दिन के दौरान कमज़ोर हुआ, फिर उछल के ऊपर आ गया। सब कुछ वो मान के चल रहा है कि जितना बुरा हो सकता था हो चुका है। WPI होलसेल नंबर्स वहाँ पे बढ़ के आए हैं, फिर भी बाज़ार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो नेट ये है कि आप ये मान के चलिए कि शायद अब बहुत सारी चीज़ें मार्केट ने डिस्काउंट करी हैं। अब देखते कैसे आगे आने वाले समय में पैन आउट होंगे। लेकिन मुझे लगता है असली ट्रिगर अब आपके लिए अपना रिजल्ट सीजन है। उस पर आपको ज़्यादा रिएक्ट करना है ग्लोबल मार्केट की बजाय। जैसे डेल्टा को आप देखिए, अब नतीजे अभी तो वाली चीज़ डिस्काउंटिंग हुई नहीं है, वो तो अगले वाले में आएगी। तो जब पिछले क्वार्टर में थका हुआ नंबर है तो आप सोचो आगे क्या होगा। तो वैसे ही हमको लगता है रिजल्ट पे फोकस होगा। आज टीसीएस ड्राइव करेगा मार्केट को। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। टीसीएस के नंबर्स ठीक है, होप सभी भी राइट करेंगे लोगों का आईटी से, क्योंकि जब तक इन्फोसिस नहीं आएगा, एचसीएल टेक नहीं आएगा शाम तक, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि सिर्फ टीसीएस रिलेटेड स्टोरी है या सारा मूड ही ऐसे ही ठंडा ठंडा सा है। तो वो अभी भी, और वीरू की वो स्टेटमेंट सही था एकदम सुबह कि अब तक सारे इंपॉर्टेंट अटकने के जोन्स को हम ब्रीच बढ़िया तरीके से आईटी की मदद से कर रहे थे। बैंक्स तो लैकलस्टर थे, अब आईटी पे थोड़ा सा सवालिया निशान लग गया। खैर, कल सुबह मैंने कुछ कंसर्न्स हाईलाइट कर रहे थे और टीसीएस जब सब बायबैक जैसी इंपॉर्टेंट डिसीजन का अनाउंसमेंट का अवेट कर रहे थे, रेड लेके चले थे। मेरे ख्याल से इवेंट में वो रेडी बंद हुआ था कल। और जो कंसर्न्स थे जस के तस बने हैं भाई साहब, इसीलिए मैं आज भी रेड रख रहा हूं। पर टीसीएस क्या है, फंड्स का पसंदीदा, गोरों का पसंदीदा, एचएनआईज का पसंदीदा, तो बहुत मीनिंगफुल गिरावट आती नहीं है। और भाई रिटेल अब जलवे 16,000 करोड़ रुपए प्लस की एसआईपी फ्लोज आ रहे हैं, इनफ्लोज रिकॉर्ड हाइज। कमेंडेबल है, आप सबकी तारीफ है किस तरह से आप पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं। और इस तरह की लिक्विडिटी डीआईज की जब होगी तो बाजार के लिए भी सपोर्टिव रहना है, बहुत बढ़िया। पर टीसीएस के थोड़े से कहना चाहिए, मैंने लिखा था उसके लिए डिसहार्टनिंग क्वार्टर, मतलब दुख है। डॉलर आए 1/4% गिर गई क्यू ऑन क्यू। ये गिरावट मतलब हम 3/4% उछाल का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। FY21 2 साल पहले का Q1
उसके बाद से कभी टीसीएस का क्यू ऑन क्यू मोमेंटम लूज आउट नहीं हुआ था, गिरा नहीं था। 13 तिमाहियों बाद ऐसा हुआ है, पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा होता है, चलता है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ पिछले क्वार्टर 0% थी, जीरो, कोई कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ नहीं थी। और इस बार जब मैं कल परसों पोल बता रहा था आपको, तो कहा था कि 1% स्ट्रीट मान रहा है इस बार कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ होगी, जीरो। इस बार 0.1% आई, 0.1% ग्रोथ में रहे थे पिछले 2 क्वार्टर से। पर ये पेन पीरियड तो बाजार को पता है। अब आगे की कहानी इंपॉर्टेंट थी, टीसीएस का मैनेजमेंट खुद कह रहा है, और ये एक ब्रोकरेज रिपोर्ट मैंने इंस्टाग्राम में वो करा था। इंस्टाग्राम में क्या डालते हैं अपन, ट्विटर में ट्वीट डालते हैं, इंस्टाग्राम में क्या डालते हैं, वीडियो आता नहीं इनको भी। हाँ, पोस्ट बताया डायरेक्ट, पोस्ट आपको पता नहीं है कुछ। पोस्ट तो जेनरिक है। हाँ, तो अब वो इंस्टाग्राम में इंस्टा जो मारा मैंने, इंस्टा में पोस्ट किया, इंस्टा में जो पोस्ट किया, उसमें कौन सी ब्रोकरेज थी, मेरे ख्याल से जेपी मॉर्गन या कोई, जिसने कहा था हमारे क्लाइंट इंटरेक्शंस हाईलाइट कर रहे हैं क्यू ऑन क्यू कोई मटेरियल इंप्रूवमेंट नहीं है। इनफैक्ट जितनी पॉजिटिवनेस पहले थी वो इस बार नहीं है। टीसीएस का मैनेजमेंट ये कह रहा है कोई इंप्रूवमेंट नहीं है डिमांड एनवायरनमेंट पे। वार्निंग दी है, क्लाइंट स्टिल हेजिटेंट अपने डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स पे स्पेंडिंग को लेकर, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, वहां पे हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं, क्लाइंट्स कॉशियस होते चले जा रहे हैं। हेडकाउंट्स, मतलब टीसीएस और आईटी कंपनीज आज भी लीनियर ऑर्गेनाइजेशंस, जितना धंधा आता है उतने एम्प्लॉइज जुड़ते चले जाते हैं ना। 6333 एम्प्लॉइज रिड्यूस हुए क्यू ऑन क्यू, ये तब जब एट्रिशन 17.8 वाला 14 पॉइंट समथिंग आ गया है। तो प्राइसिंग और एट्रिशन क्यों रिड्यूस हो रहा है, पहले सबको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, हर जगह धंधा था, लोग को बुलाया जा रहा था। एट्रिशन रिड्यूस सिर्फ इसलिए हो रहा है मेरे हिसाब से कि अब अपॉर्चुनिटीज स्क्वीज आउट हो रही है सिस्टम से। ये भी इंटरेस्टिंग था डेटा, तो मैंने कहा हाईलाइट करूं। कंपनी कह रही है भाई फ्रेशर कमिटमेंट्स को ऑनर करेंगे पर डिलेज होंगे। अगली चीज थी बायबैक, 18,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, 22,500 करोड़ रुपए, ये सब पोल थे बायबैक के साइज को लेकर। इलॉजिकल थे। टीसीएस के लास्ट क्वार्टर की कैश थी 15,000-15,500 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर के कैश फ्लोज जनरेट हुए होंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करो कि 22,500 करोड़ रुपए का बायबैक आएगा? आया 17,000 करोड़ रुपए का। भैया इस बार के कैश इनफ्लोज प्राइसिंग करेंगे उन्होंने, उसका बायबैक डिलीवर कर दिया। तो थोड़े से अनरियलिस्टिक एस्टिमेट्स हो रहे थे बाजार के। 17,000 करोड़ रुपए का ही बायबैक है, जो लॉजिकल लगता है। सही किया कंपनी ने, कैश कंजर्वेशन से ज्यादा जो लॉजिकल था वो मुझे ज्यादा लगता है स्टेप था। हमने सारे होप ज्यादा राइट कर रखे थे। बाकी ठीक है, इतने भाव पे होगा, आज के भाव से इतना प्रीमियम, वो अपनी जगह सब आ जाएगा स्क्रीन पे। हाँ, ऐसा नहीं है कुछ पॉजिटिव नहीं है, मार्जिन इंप्रूव हुए, बढ़िया 110 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुए। डील विंस गजब है, $11.2 बिलियन की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट है अब तक की। पर वो जो तमाम डील अनाउंस करी थी उससे पता ही था लार्ज डील्स का फ्लोज सबका, इन्फी, एचसीएल टेक सबका अच्छा रहेगा। ये डील विंस का इंपैक्ट FY25 की रिकवरी पे आएगा, क्योंकि जब ये डील्स धीरे धीरे रैंप अप होंगी तो इसलिए स्ट्रीट FY25 के आउटलुक को लेकर बेट कर रही है। पर टीसीएस ने ऑलरेडी प्राइसिंग कर रखा था, तो मैं इस सबको बीच में रेड ले रहा हूं। रेड मतलब ये नहीं है, अच्छा रेड बोलता हूं तो इसका मतलब नहीं गिर जाएगा स्टॉक या आप कोई ट्रेड ले लो मेरे कहने पे, या आपको अपना वाइज डिसीजन आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ लेना है। कोई ग्रीन बोलता हूं इसका मतलब ये नहीं आप कूद के तेजी कर दो स्टॉक पे, या आपका वाइज डिसीजन है। मैं सिर्फ वो स्टॉक हाईलाइट कर रहा हूं जो आपको ऐड करने हैं। मैं ऐसे बोलते ही चले जाऊंगा। वैसे टीसीएस के सीईओ साहब की कमेंट्री है, अनसर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, हम नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, साइन कर रहे हैं, पर वो डीग्रोथ को कंपनसेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स पॉज में है, डिफरेंस हो रहे हैं। मतलब धंधा तो आ गया, धंधे पे काम शुरू नहीं कर रहा क्लाइंट, कर रहा है तो हल्का ही कर रहा है, बोला अभी रुक जा यार माहौल खराब है, जो धंधा दिया है वो आगे अपन रैंप अप करेंगे, बढ़ाएंगे। ऑर्डर बुक स्ट्रांग है पर वो रेवेन्यू ग्रोथ पे रिफ्लेक्ट नहीं करी। टीसीएस खुद ही कमेंट दिख भी रहा है, डॉलर रेवेन्यू फ्लैट है, कांस्टेंट करेंसी फ्लैट है। तो मैं लाल लेके चल रहा हूं, आप लोग ऐसा कुछ मत सोचिए, आप बस वॉच आउट करिए स्टॉक। ऑरबिंदो फार्मा को हरा रख रहा हूं, इसने लेटर ऑफ इंटेंट LOI साइन करा एक अमेरिकन फार्मा कंपनी मर्क, शार्प एंड दोहमे के साथ। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए LOI है, डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। इसको मैं ग्रीन लेके चलता हूं। डिसेंट खबर, फार्मास्यूटिकल मुझे लगता है एक सेफ्टी पॉकेट के तौर पे शायद प्ले आउट हो जाए, कर रहा था ऑफ लेट। पहले एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को आईटी फार्मा मदद कर रही थी, डिफेंसेस में FMCG बीच बीच में मदद कर रहा था। मुझे लगता है फार्मा शायद हो सकता है, खबर भी अच्छी है, खबर में कोई कंप्लेंट नहीं। LOI है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए, इसकी होली ओन सब्सिडरी ने वो करार किया है। डिटेल्स बाकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक खबर जो CNBC आवाज इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड नहीं,
सूत्रों के हवाले से एजेंसीज की रिपोर्ट्स, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, वो हॉस्पिटल चेन केरला वाली जो इंडिया और गल्फ में ऑपरेट करती है, इसका अपडेट ये है, रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि कुछ पीई फर्म्स बातचीत कर रही हैं, कंसिडर कर रही हैं एस्टर डीएम के एस्टर डीएम के एसेट्स एक्वायर करने के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया बिजनेस। तो एसेट्स दो ही हैं, गल्फ और इंडिया, ही मेन ऑपरेशंस हैं। पता नहीं क्या क्या बेचने का मूड है, पूरी कंपनी बिक रही है, ये क्लैरिटी नहीं मेरे पास। इंटरेस्टिंग था और बड़े बड़े नाम थे, बीपीईए इक्विटी, ओंटारियो टीचर्स पेंशन फंड, ब्लैकस्टोन, केकेआर, ये सब इंडियन एसेट्स के लिए कहा जा रहा है बिड करने की तैयारी कर रही है। अब वो डील के वैल्यूएशन ये है, इस तरह की बिडिंग है, ये सब में नहीं जा रहा इंटीग्रिटीज में। अपन इतना ही रखते हैं कि ऐसी खबरें आ रही हैं और बड़े बड़े मार्की पीई प्लेयर्स इच्छुक हैं एसेट खरीदने के लिए। इसको मैं ग्रीन लेके चलता हूं इस खबरों के बीच। 3 हो गए। ओके, जो टीसीएस पे नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर इन्फोसिस और एचसीएल टेक दिखा दीजिए। एडीआर कैसा चल रहा था, 1 मिनट बताता हूं। वो मैंने रेड में रख रहा हूं। नहीं भाई साहब, 1.5% एडीआर गिरा हुआ है। इसलिए वो दिखाओ ना नीचे से 5वें 6वें नंबर के, उनको ऊपर दिखा दो, क्योंकि दोबारा इतना रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक लाइन में बता देता हूँ कि जब मैंने आपसे कई बार ग्लोबल कमेंट्री में कहा था कि यूएस में टेलीकॉम और बैंकिंग नहीं चल रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं सेक्टर, पूरे धंधा ही नहीं वहाँ पे, थोड़ा बहुत रिटेल में था, अब वो भी गिरना शुरू हो गया है। तो जब तीनों सेगमेंट जहाँ पे हमारी कंपनियाँ काम करती हैं वहाँ धंधा ही नहीं है, तो जीरो रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है आपको। उसमें मैंने कोई नई बात थोड़ी बताई थी। तो इसी को बेस बनाते हुए इन्फोसिस और एचसीएल टेक आप रखिए। तो 2 तो ये हो गए। अब तीसरा एक है इंडसइंड बैंक, देख लो, इसमें आरबीआई ने कहा है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड 10% से 0.01% कम तक का स्टेक ले सकता है, हालांकि समय बहुत लंबा दिया, अगले साल अक्टूबर तक का। तो धीरे धीरे करें तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। 3 मिनट। पतंजलि फूड्स को लाल ले जा रहा हूं। Q2 बिजनेस अपडेट थोड़ा फीका सा नजर आता है। एडिबल ऑयल सेगमेंट में प्राइसिंग प्रेशर ये कंपनी फेस कर रही ड्यूरिंग Q2, क्योंकि एक्सेसिव इंपोर्ट्स हो रहे थे। दिक्कत में एक्सेसिव इंपोर्ट्स के चलते एलिवेटेड इन्वेंट्री लेवल्स थे, जिसने रेवेन्यू और मार्जिन्स दोनों को इंपैक्ट करा है। प्राइसेस में कोई मीनिंगफुल अपटिक नहीं था, जो लार्जली ट्रेंड Q1 में था वही Q2 में रिफ्लेक्ट कर रहा था। बाकी की डिटेल स्क्रीन पर आती रहेंगी। थोड़ा सा फीका सा अपडेट है। अब ये बात अलग है कि कोई सोया प्रोडक्ट्स भी, न्यूट्रेला बैंड वगैरह का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली, न्यूट्रेला बैंड तो गजब है, ये तो रुचि सोया से लिया हुआ है ना, न्यूट्रेला, ये जो न्यू चंक्स। खैर ठीक है, ये कहानी है। मेन बिजनेसेस को लेकर थोड़ा फीकापन, इसलिए पतंजलि को सिर्फ रेट रखना, और कोई रीजन। क्वार्टर अपडेट इसी ने शेयर करें कल शाम को। मेडप्लस हेल्थ को कल मेंशन करा था, एक बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है फंड रेजिंग को लेकर। ये स्टॉक पोजीशन बहुत बढ़िया है, कल मीनिंगफुली नहीं चला है, 2/3%। मुझे लगता है एक्सपर्ट ने भी टेक्निकली चूज करा था जब टीम को करा था रिव्यू, तो टेक्निकली तो बढ़िया लग रहा था। अपडेट आया बोर्ड मीटिंग का, बोर्ड में कहा है कि फंड रेजिंग 1200 करोड़ रुपए की एनसीडीज और वारंट्स के थ्रू पैसे जुटाने की तैयारी, ग्रीन रखा है मेडप्लस को। और रूट मोबाइल कंसोलिडेट कर रहा है। इसके आर्म ने रोबी एक्जियाटा नाम की कंपनी बांग्लादेश की है, उसके साथ करार करा है, टेक इनेबलर और सेल्स पार्टनर बनेगा उनका वहां पे। खबर अच्छी, स्टॉक वीक है, कल के अच्छे बाजार, तो अपन सिर्फ वॉच आउट करेंगे, देखते हैं किस तरह से रिएक्ट रूट मोबाइल करता है इस डेवलपमेंट पे। 6 हो गए। ओके, 3 हमने आपको बता दिए थे। चौथा है ईएमएस, और ईएमएस को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है राजस्थान में जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से 270 करोड़ 80 लाख का। ये कुछ वहाँ पे अपना काम काज करेंगे, तो उसको ग्रीन में रख सकते हैं। शिल्पा मेडिकेयर को ग्रीन में रख सकते हैं। इन्होंने एक नया ओटीसी प्रोडक्ट शायद वो लॉन्च किया है, ओराल। ये जो ओरल म्यूकोसिस्ट होते हैं, यानी आपके मुंह के अंदर जो सिस्ट हो जाता है या उसमें होता है जिसमें बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है, वो है। हालांकि ये प्रोडक्ट नेचुरल डिराइव्ड प्रोडक्ट बनाया है इन्होंने, इंटरेस्टिंग है। और इसको ये जो है प्रोटेक्टेड है 2033 तक, तो देखते हैं कैसा बिहेव करता है। और 6th स्टॉक है पीसीवीएल, फिलिप्स कार्बन। इनके लिए अच्छी खबर है कि 2 इन्होंने पेटेंट हासिल किए हैं अलग अलग, जो ये फिलिप्स कार्बन ब्लैक बनाते हैं ना, ये जो टायर वगैरह बनाने में यूज़ होता है उसके लिए। तो 2 केमिकल प्रोसेस इन्होंने डेवलप किए होंगे जिसका पेटेंट इनको मिल गया है, तो अच्छी खबर है, इसलिए इसको ध्यान में दे सकते हैं। 6 हो गए मेरे भी। चलिए फटाफट एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और 7वां स्टॉक है कैम्स। कैम्स इसलिए लिया है कि आपने कल पढ़ा ही होगा कि जो म्यूचुअल फंड के SIP है वो 16,000 करोड़ को पार कर दी है पर मंथ। अब सोचिए किस तरह का पैसा बाजार में आ रहा है। पीठ टपटपा, मैं भी हूं उनमें से। देखो ये भी सब मंथली SIP वाले लोग हैं सब, थैंक्स इनको कि मार्केट को ये सपोर्ट कर रहे हैं। वो 700 करोड़ बेचते हैं FII, इधर ये 1,000 करोड़ खरीद लेते हैं। क्या जल रहे हैं? 16,000 करोड़ रुपए मंथली इनफ्लोज, बड़ी बात है ये। $2 बिलियन की मंथली। पिछले मेरे पास डेटा आया, मैं और ये करूंगा। कितना बाजार ऊपर नीचे कितना पिटा, फ्लोज जस्ट के तो SIP से कंटिन्यू, पहली बार ऐसा हो रहा है। लास्ट 10 ईयर्स का डेटा है मेरे पास। एक साल केवल जो वो कोविड वाला था ना FY21, उसमें केवल नेगेटिव था, अदरवाइज कंटिन्यू ऐसे चार्ट है। अभी तो सिर्फ 8 करोड़ लोग मार्केट से जुड़े हैं। 3%, 3.5%। बहुत बड़ी तेजी है भैया, इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं निफ्टी ETF लेकर तेजी रखो। वही अपनी जगह है। हम सबके रियलाइजेशन कि हमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कितना जरूरी है, हम सब रियलाइज कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात, उसमें भरोसा कर रहे हैं। यस, तो फिर इसी बात पर कैम्स और इसका एक छोटा भाई अब फंड मैनेजर्स की वो क्या है, वो और वो जलवे हो जाएंगे। नहीं, जलवे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ रही है। आपको बढ़िया कमा के देना है, गोरों से ज्यादा हम कमाएंगे अपने देश से। जो पैसिव फंड लॉन्च किए उनके मजे हैं। जो भी हो भाई साहब, सब लोग ध्यान रखिए, फंड मैनेजर भैया कमा के दीजिए, हम सबकी इज्जत रखिए भाई। देंगे चिंता मत करो, अपने आप 10-12% आएगा। केफिन दूसरा भाई इसी का जो एक दूसरा टाइप, मतलब इसी टाइप कंपनी है दूसरी। इसमें तो जेफरीज की रिपोर्ट में उन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ा के 560 रुपये कर दिया। अभी कितना भाई दिखाओ, केफिन दिखाओ। केफिन 560 उन्होंने टारगेट बढ़ा कर दिया है। और उनका मानना है कि मैनेजमेंट से लोग मिल के आए और उनको बहुत उम्मीद है, और उनका मानना है कि ओवरसीज़ का क्लाइंट बेस इनका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसको भी रखो आप रेड में। डेल्टा कॉप में रेड में रखिए। इसके रिजल्ट्स हैं बहुत ही फ्लैट से म्यूटेड से हैं। 1% करीब रेवेन्यू बढ़ा है, नहीं रेवेन्यू बढ़ा ही नहीं, प्रॉफिट 1% बढ़ा है। एबिटा बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है, मार्जिन बिल्कुल फ्लैट है। तो अभी तो वो जो GST का बम फूटा था उसका तो डिस्काउंटिंग अगले क्वार्टर में होगी, लेकिन नतीजे बहुत ठंडे से हैं, इसलिए इसको रेड में रख सकते हैं। और उसके बाद जो 10th स्टॉक है वो TVS मोटर्स है, इसको ग्रीन में रखिएगा। UBS की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी टारगेट रेस करके इसका लक्ष्य बना दिया 1850 रुपये। पहले उनका लक्ष्य था 1570, तो वहाँ लगभग पहुँच गया, तो उन्होंने टारगेट बढ़ा दिया। और उनका मानना है कि जो EV इन्होंने शुरू किया ना, वो इनके लिए गेम चेंजर है, तो इसको रख सकते हैं ग्रीन में। क्विकली अब बच हुए, अब लार्ज ट्रेड लेकर आ रहा हूँ 2। मैंने देखा लार्ज ट्रेड में आजकल स्ट्रीट देखता नहीं है कौन बेच रहा कौन खरीद रहा है, हरे में रहते हैं। मैं खैर लाल लेके जा रहा हूँ पहला। तो यात्रा ऑनलाइन में कल लार्ज ट्रेड में इंटीग्रेटेड कोर टेक्नोलॉजीज एशिया ने 10,80,000 शेयर्स बेचे। 140 के आसपास बेचे तो स्टॉक उसके ऊपर ही बंद हुआ है भाई साहब। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इतनी बड़ी सेलिंग के लिए बहुत बढ़िया अब्जॉर्ब कर गई बाजार, तो ये डिमांड हाईलाइट करता है। पर मैं लाल ले रहा हूं इसको, आपको सिर्फ वॉच आउट करना है। मॉइल लार्ज ट्रेड में क्वांट म्यूचुअल फंड का गिल्ड फंड, इसमें 11 लाख शेयर्स कल खरीद लिया। गिल्ड फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। हो सकता है इनके मैंडेट में होगा कुछ अंश इक्विटीज का एक्सपोजर लेने के लिए, हो सकता है 10 पर परफॉर्म करने के दिखाने के लिए। तो अच्छा फंड इसमें घुसा है। कल मॉइल 4-5.5% उछल गया। इसीलिए प्रिकॉल ने करार करा है, एग्रीमेंट साइन करा है कंपनी के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉल्यूशंस। ये आजकल हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं और उस स्पेस में एक बढ़िया सा JV स्टेज ग्रीन कर दिया। RVNL L1 इमर्ज हुआ है, बहुत मिनिस्क्यूल से ऑर्डर है, पर ना खबर वाला स्टॉक लेने से अच्छा था मैंने सोचा खबर वाला स्टॉक क्यों नहीं ले लूं। तो 28 करोड़ का ही ऑर्डर सही ग्रीन रखा है, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। इस नोट पर एक काम करा जाए, ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का 10-10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप कराएंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम, उसका क्विक रैप अप स्क्रीन पर रख तो दिया है मैंने एक दिग्गज को लाल में, आप लोग वॉच आउट करिएगा। TCS थोड़ा सा डिसहार्टनिंग क्वार्टर। एस्टर DM डील का बज है, ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, कोई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं है, ग्रीन रखा है लेकिन।
ऑरबिंदो फार्मा ने एक LOI कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का लेटर ऑफ इंटेंट साइन कराएगा अमेरिकी ग्राहक के साथ, अमेरिकी क्लाइंट के साथ। तो अच्छी खबर। पतंजलि फूड्स का जो क्वार्टर अपडेट आया है वो ठंडा है, और खासतौर पर एडिबल ऑयल्स को लेकर तो काफी चैलेंजिंग एनवायरमेंट है। मेड प्लस तगड़ी फंड रेजिंग की तैयारी, बोर्ड मीट का आउटकम सामने आया। रूट मोबाइल ने बांग्लादेश में एक और नई पार्टनरशिप करी। यात्रा ऑनलाइन में फंड ने बिकवाली करी तो मोबाइल में फंड ने खरीदारी करी, तो लाल और हरा इसलिए रख दिया। प्रिकॉल ने करार करा है ऑटोमेशन के स्पेस में, और RVNL एक छोटा सा ही सही लेकिन L1 आया है एक प्रोजेक्ट का, इसीलिए ग्रीन कर दिया। ओके, इंडसइंड बैंक इसमें SBI म्यूचुअल फंड 10% तक स्टेक ले जा सकता, 10% से 0.01% कम तक एक साल के अंदर, ये अप्रूवल RBI से मिला है। EMS को जयपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से 298 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो वाटर से काम काज करना है इनको। शिल्पा मेडिकेयर ने एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि 2033 तक इनके साथ प्रोटेक्टेड रहेगा। PCBL ने भी 2 पेटेंट हासिल किए, इन्होंने नए केमिकल रिएक्शन से ब्लैक बनाने के तरीके ढूंढे हैं। इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज पे हमको लगता है जो जैसा TCS बिहेव करेगा वैसा असर देखने को मिल सकता है। कैम्स ध्यान रखिएगा, SIP रिकॉर्ड क्रॉस कर गया है 16,000 करोड़ रुपये महीने, तो उसकी जैसे कैम्स में रखिए। और केफिन टेक भी लगभग उसी टाइप की कंपनी, लेकिन उसमें जेफरीज के एक बाइकॉलेज टारगेट रेस किया है। TVS मोटर में भी UBS ने अपना टारगेट बढ़ा के 1850 कर दिया है। और डेल्टा कॉर्प के नतीजे कमज़ोर हैं, इसलिए उसको रेड में रखा है।